तो एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना वो जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस थी उसको अपन लिख लेते हैं बगल में, ILATE, ठीक है, यही था। तो अब पहला इंटीग्रल ले रहे हैं अपन, है ना। पहला क्या है, एल्जेब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं। तो x को f1 और sin x को f2 मान लेते हैं अपन, ठीक है। शुरू चूंकि अपन कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे f1 f2 लिख लेते हैं ना। बाद में तो ये आप है ना ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे। तो ये क्या, फर्स्ट फंक्शन है ना इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या हुआ, 1, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड है ना माइनस कॉस एक्स। ये हो गया dx। तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स। तो प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक है, प्लस सी, है ना। ये आपका आंसर। अच्छा, आप देखें, जैसे अपन चाहे तो किसी भी फंक्शन को f1 f2 मान सकते थे। तो अपन सपोज इस वाली सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ऐसे ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना, आप देखें यदि हम sin x पहले ले लें और x बाद में ले लें तो परेशानी कहाँ आएगी, है ना। उसको एक, है ना, आप अप्रिशिएट करिएगा जरा। तो यदि ऐसे करते तो क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन sin x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। आप देख रहे हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई। ये तो यदि अब इस वाले केस में भी इसको यदि सेकंड फंक्शन अपन मान लेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे तो ये तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। ये तो जब भी आएगा सेकंड टर्म में फिर एक्स क्यूब होगा, एक्स टू द पावर 4 होगा, ये तो बढ़ता ही चला जाएगा, तो खत्म होने वाला है नहीं। और ये वाला पोर्शन है ना, ये कभी साइन होगा, कभी कॉस होगा, कभी कॉस होगा, साइन होगा, है ना, टॉगल करता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को इवेल्युएट करने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन को पहले रखने से अपने को फायदा क्या हुआ है, ये इस वाले स्टेज पे ये तो खत्म ही हो गया है, तो 1 हो गया ना, ये खत्म हो गया और इसका इंटीग्रल जो है हम आराम से निकाल ही सकते हैं। अब देख रहे हैं, अब सेकंड वाला करते हैं, है ना। ये बी है, बी पार्ट। तो बी पार्ट कर रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको अपन f1 मान सकते हैं। और ई टू द पावर एक्स जो एक्सपोनेंशियल है ना, तो सही सीक्वेंस में है ये। तो इसी सीक्वेंस में ले रहे हैं अपन इसको, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx, है ना। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या हो गया, ये हो गया, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड है ना, ये ई टू द पावर एक्स तो सेम ही रहेगा, कितनी बार भी इंटीग्रेट करें। ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, अगेन है ना, एक और इंटीग्रल आ गया अपने पास में, एक्स ई टू द पावर एक्स dx, है ना। अगेन सेम सीक्वेंस में कर लेते हैं इसको। तो इस वाले केस में क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, है ना, 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स dx, है ना। ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर। सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट इंटीग्रल। अच्छा, अब देखें लॉग फंक्शन भी है इसमें, और अपने जो सीक्वेंस जो है उसमें लॉग फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में, ठीक है। तो अब क्या, अपन x को पहले नहीं रखेंगे, ln x को f1 रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट हो गया इससे, आप देख रहे हैं। और x जो है वो f2 हो गया, सेकंड फंक्शन, ठीक। तो अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें अभी तक अपन ने मेथड तो इतने कर लिए, अभी भी अपने को ln x का इंटीग्रल जो है वो नहीं मालूम है। ये जो है ये तो अभी तक नहीं किया, अभी तक अपन ने करेंगे अभी, है ना, इसको निकालेंगे, है ना, आगे के वीडियोस में। तो इसको तो हम सेकंड फंक्शन ले ही नहीं सकते वैसे भी, ठीक है। बट इस वाले मेथड की देखिए खास बात क्या है कि इस वाले फंक्शन का इंटीग्रल हमको नहीं भी मालूम है, हमने इसको f1 फंक्शन मान करके और हम इंटीग्रल निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो बाद में हम पता कर लेंगे इसका इंटीग्रल होता क्या है, वो अलग बात है। बट इस स्टेज में हमको इंटीग्रल ln x का नहीं मालूम है, फिर भी हम इस फंक्शन का इंटीग्रल निकल जाएगा इस मेथड से। तो ये क्या हो जाएगा, f1
इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो ln x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1/x और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये हो गया dx। तो ये क्या हो जाएगा है ना x²/2 ln x माइनस 1/2 और अंदर क्या रह गया x रह गया, तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया x²/2, ठीक, प्लस c। ये आपका आंसर। डी पार्ट करते हैं। अच्छा, अब डी पार्ट में देखें, साइन इनवर्स x है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन से पहले आता है, तो इसको अपन f1 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन एनी केस इसका भी आज की तारीख में अपने को इसका इंटीग्रल तो अभी तक अपन ने निकाला ही नहीं। इंटीग्रल के रूप में ये जरूर निकला है, पर इसका इंटीग्रल अपने को मालूम नहीं। निकालेंगे इसका भी इंटीग्रल, अभी आगे निकालेंगे, बट अभी तो अपने को मालूम नहीं है, पर फिर भी अपन इसका इंटीग्रल निकाल पाएंगे बिना इसका इंटीग्रल जाने, ठीक है। तो इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x ये पहला फंक्शन हो गया और x जो है वो दूसरा फंक्शन इस केस में भी। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x²/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट है ना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 - x², ठीक है, और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो इसको मैं यहाँ पे x²/2 है ना इस तरह से लिख देते हैं dx, ठीक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं है ना x²/2 साइन इनवर्स x है ना प्लस 1/2, इसको दो पार्ट में तोड़ दें अपन है ना, 1 - x² + 1 है ना, ऐसे करके तोड़ लेते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा 1 - x² है ना, ये माइनस है यहाँ पे, तो ये x² के साथ में माइनस लगा हुआ है, तो 1 - x² dx अपॉन √1 - x² और माइनस है ना, एक इंटीग्रल सेपरेट लिख लेते हैं अपन, इंटीग्रल ये हो गया और माइनस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √1 - x², ठीक है, मतलब 1 ऐड किया और 1 माइनस कर दिया बेसिकली, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 √1 - x² dx, इसका इंटीग्रल और माइनस ये क्या है, ये तो साइन इनवर्स x ही है ना, साइन इनवर्स x इसका इंटीग्रल होता है ना, प्लस c। तो अब ये इंटीग्रल आ गया, इसका इंटीग्रल तो आप निकाल ही सकते हैं। तो इसमें क्या भाई x को साइन अल्फा रख लें है ना, dx जो है वो क्या हो जाएगा cos अल्फा d अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो √1 - x² है ना, ये क्या हो जाएगा, बस इतना मैं लिख देता हूँ बस केवल 1 - x², तो 1 - sin स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos अल्फा, तो एक तो cos अल्फा ये आ गया और एक यहाँ से आ जाएगा है ना cos अल्फा d अल्फा, ठीक है। तो cos स्क्वायर अल्फा है ना, cos स्क्वायर अल्फा को आप cos 2 अल्फा + 1 अपॉन 2 है ना, इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, और इसका इंटीग्रल तो आपको आता ही, इसका इंटीग्रल आपको आता ही है, और फिर अल्फा की जगह वापस है ना x सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपका आंसर, ठीक।